हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। आज वाली क्लास में हम चैप्टर क्लास 9 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, एक सेकेंड, चैप्टर 4 इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम मैग्नेटिक और हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके आगे वाले टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लास्ट पार्ट में आधा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चों, आज वाली क्लास में कहां से स्टार्ट करना है? आज वाली क्लास में हमें यहां से स्टार्ट करना है। देखिए, ओके, आज वाली क्लास में हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पीछे वाली क्लास में, पीछे वाले टॉपिक पे हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था। इससे आगे देखते हैं। देखिए बच्चे, in grade 7 we have learned that an incandescent lamp glow because its filament is heated by an electric current। अब 7th क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमारे बल्ब होते हैं, ये कांच वाले जो बल्ब होते हैं, ये ग्लो कैसे करते हैं? इनके अंदर फिलामेंट होता है। क्या होता है? फिलामेंट। जब इलेक्ट्रिसिटी से पास की जाती है तो ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा ग्लो करने लग जाता है, जिसके कारण ये बल्ब बर्न करता है, जिसके कारण ये बल्ब जो है हमें लाइट जो प्रोवाइड करता है। मतलब जो फिलामेंट है ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ये जो फिलामेंट है ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, बिजली की वजह से हीट हो जाता है। क्या हो जाता है? हीट हो जाता है और चमकने लग जाता है। आप देखोगे जब भी आप किसी चीज को जलाते हो तो उसमें लाइट निकलती है। आप किसी भी चीज को जला रहे हो उसमें लाइट निकलती है, सेम वैसे ही फिलामेंट जलता है और इससे लाइट प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो फिलामेंट से जब जलता है तो लाइट प्रोड्यूस होती है। मैनी household appliances such as electric room heater, electric stove, electric kettle, electric iron, water heating, immersion rod and hair dryer work on the same principle of the heating effect of electric current। आप घर में ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेस का इस्तेमाल करते हो जिसमें हीटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल होता है। हमने पीछे वाले टॉपिक में हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि वायर में, हमने देखा भाई अलग अलग मेटल के ना अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है? रेजिस्टिविटी का मतलब होता है वो करंट को कितना रोकते हैं। देखो भाई, करंट इसमें फ्लो हो रहा है, भाई करंट इसमें फ्लो हो रहा है। अगर ये जो मेटल है, ये जो एलिमेंट है, ये करंट को रोकने की कोशिश करेगा। अगर ये करंट को रोकने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए ऐसा, ये जो मेटल है, मेटल क्या करते हैं? मेटल की रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने से रोकते हैं। इलेक्ट्रॉन को मूव करने से रोकते हैं, जिससे क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिससे क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो आपकी हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और इससे क्या होता है भैया? हीट प्रोड्यूस होती है। मतलब जब वायर के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को जाने से रोका जाएगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और जो अप्लायंस है वो हीट होने लग जाएगा। ठीक है, कुछ मेटल जो होते हैं वो कम रेजिस्टिविटी करते हैं, मतलब उसमें बिजली को ज्यादा नहीं रोका जाता, वो पास हो जाती है। और कुछ मेटल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी वाले होते हैं, जो बिजली को ज्यादा रोकते हैं और इससे बहुत ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, तो आप अपने घरों में ऐसी बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हो, उसमें रेजिस्टिविटी का काम आता है। जैसे 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 भैया आप घर में टोस्टर का इस्तेमाल करते हो, टोस्टर में क्या करते हो भाई? ब्रेड रखते हो, उसको बंद करते हो, बिजली का बटन ऑन करते हो, बिजली से क्या होता है? जो ब्रेड होती है वो सिक जाती है। ठीक है, सेम ओवन का इस्तेमाल करते हो। ओवन के भैया आप ओवन को प्लग इन करते हो भाई, बिजली की वजह से वो हीट होने लग जाता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो हीट होने लग जाता है, इसके कारण हमारा पिज्जा, केक जो भी है वो पक जाता है, वो कुक हो जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल है। आप घर में रॉड का इस्तेमाल करते हो, जो आपकी होती है ना भाई, पानी गर्म करने की रॉड होती है, उसको आप पानी में डुबो देते हो और बिजली का बटन ऑन कर देते हो, तो बिजली की वजह से वो जो रॉड के आगे वाला हिस्सा है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसके कारण पानी भी गर्म होता है। जैसे इलेक्ट्रिक केटल हो गई, इलेक्ट्रिक केटल में क्या होता है? नीचे कुछ प्लेट लगी होती है, बिजली का बटन जलाते हो, वो प्लेट बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, इसके कारण आपको खाना जो है वो भी बन जाता है। अभी देखा था एलपीजी की शॉर्टेज की वजह से लोग इलेक्ट्रिक इंडक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे, तो बिजली से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है? खाना पक जाता है। ठीक है बच्चे, तो बहुत सारा इस्तेमाल होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। All these devices contain a rod or a coil of wire called a heating element। इन सभी डिवाइसेस में क्या देखने को मिलता है? इन सभी डिवाइसेस में आपको या तो कोई रॉड दिखाई देगी या तो कॉइल दिखाई देगी। इन सभी डिवाइसेस में या तो कोई रॉड होगी या तो कोई, ऑल दीज डिवाइस कंटेन अ रॉड और अ कॉइल ऑफ वायर कॉल्ड अ हीटिंग एलिमेंट, जिसको हम हीटिंग एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीटिंग एलिमेंट, जो कि गर्म होता है।
ठीक है भैया। इन सभी एलिमेंट्स में, चाहे वो रॉड हो गया, चाहे वो ओवन हो गया, चाहे वो टोस्टर हो गया, चाहे वो हेयर ड्रायर हो गया, इसके अंदर एक रॉड होगी या तो कोई कॉइल दिखाई देगी जो कि हीटिंग इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट में, हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है आगे, in some appliances where this element is visible it cannot be seen glowing red hot। अब जिनमें ये दिखता है वहां पे आपको दिखता होगा ये इतने रेड हो जाते हैं कि रेड रेड दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। देखिए बच्चे, इधर देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। देखिए बच्चे, ये सारे के सारे वो अप्लायंसेस हैं जो कि हीटिंग इफेक्ट को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज को छोड़ दो, ये आपने अभी देखा होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब आपने देखा होगा, इसके अंदर क्या होता है भैया, एक फिलामेंट होती है। क्या होती है? फिलामेंट। एक स्पाइरल, एक हमारी कॉइल जैसी होती है। जब हम बल्ब में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये ग्लो करने लग जाती है। क्या करने लग जाती है? ग्लो। और ये हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है। हीट भी प्रोड्यूस करती है और लाइट भी प्रोड्यूस करती है। सेम भैया हीटर आप सभी ने आपके घरों में देखा होगा। हीटर में क्या होता है, ऐसी रॉड लगी होती है। जब हम बिजली जलाते हैं तो ये रॉड ना ग्लो करने लगती है। क्या करने लगती है? ग्लो। भैया रॉड ग्लो करने लगती है और हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है भैया, आपके सभी के घरों में प्रेस है। प्रेस की जो नीचे वाली प्लेट होगी, जब आप प्रेस को खोलोगे तो प्रेस के अंदर एक एल्यूमिनियम की कॉइल लगी होती है। इस तरह से प्रेस के अंदर एक एल्यूमिनियम की ऐसी कॉइल लगी होती है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हो तो ये गर्म होने लग जाती है, नीचे की पूरी प्लेट गर्म हो जाती है। समझ आया? तो ये वो अप्लायंसेस होती है हीटिंग इफेक्ट में काम करते हैं। समझ आया? समझ आया? आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चे, तो ये आपको दिखा भी रखा है। ये टोस्टर है, यहाँ पे रॉड लगी हुई है। ये अंगीठी टाइप की, मतलब इलेक्ट्रिक हीटर कह सकते हो। तो ये भी भैया आपका इसमें कॉइल टाइप की लगी हुई है। केटल होती है, इसके अंदर भी कॉइल टाइप की लगी होती है। प्रेस के अंदर भी कॉइल है, यहाँ पे कॉइल आपको दिखा रखी है। और हीटर के अंदर, सॉरी, हेयर ड्रायर के अंदर भी आपको कॉइल दिखाई देती है। जब हम उसको प्लग इन करते हैं तो वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है और उसमें गर्म हवा प्रोड्यूस होती है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? कोई क्वेश्चन इसके बारे में? नहीं। तो आपको अभी तक क्या समझ आया? आपको दो चीज समझ आएगी। अब आ रहा हूं, आपको दो पॉइंट समझ आया। आपको समझ आई कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसकी वजह से दो मेन चीजें होती है। पहली बात, ये मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे ये हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या करते हैं भैया, हम किसी भी आयन के ऑब्जेक्ट को मैग्नेट बना सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। हमने देखा था भैया, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, इसके कारण हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। हमने कल टॉपिक पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बना सकते हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी जो है हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है, जिसको हीटिंग इफेक्ट। अब हीटिंग इफेक्ट से हम बहुत सारे अप्लायंसेस देखते हैं, जैसे हो गए टोस्टर हो गया, ओवन हो गया, टोस्टर, ओवन, आयरन, ठीक है, रॉड, वाटर हीटिंग रॉड, रूम हीटर, ठीक है। ये सब चीजें हमारी स्विच वाले काम करती है। तो कहने का मतलब ये दोनों ही टॉपिक से, दोनों ही सिनेरियो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ आया आपको? दोनों टॉपिक समझ आए? दोनों ही टॉपिक समझ आए, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। आगे, the heating effect of electric current is useful in many everyday appliances, but sometimes it can also problem like energy loss in wire during transmission. Overheating in appliances may cause damage to plug and socket where plastic part may melt or even lead to fire in household circuits. There are safety devices placed in the circuit to minimize such incidents. अब देखो, हमने देखा कि हमारे हीटिंग इफेक्ट के बहुत ज्यादा फायदे भी हैं। हीटिंग इफेक्ट के बहुत ज्यादा फायदे भी हैं, इसके साथ साथ हीटिंग इफेक्ट के बहुत सारे नुकसान भी हैं। हीटिंग इफेक्ट के क्या नुकसान है भैया? तो हीटिंग इफेक्ट के नुकसान यहां से आप लिखना स्टार्ट करोगे, आपका क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट। आपसे बुक्स में लिख लेंगे हीटिंग इफेक्ट के ड्रॉबैक क्या होते हैं, मतलब हीटिंग इफेक्ट के नेगेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं। तो यहां से आपको लिखना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा यूजफुल है, लेकिन इसके नेगेटिव पॉइंट में क्या होता है? सबसे पहले एनर्जी लॉस होती है। तो देखो, पहला क्या होता है ड्रॉबैक? ये एनर्जी लॉस होती है। पहला ड्रॉबैक होता है एनर्जी लॉस, यानी मान लीजिए मैं इस वायर में से 10 वोल्ट पास करा रहा हूं, तो भैया बीच में इलेक्ट्रिसिटी की रोकने की वजह से 2-3 वोल्ट जो है ना वो ऐसे ही खराब हो जाएंगे। 2 वोल्ट खराब हो गए, 3 वोल्ट खराब हो गए, वहां से 7 वोल्ट गया या 8 वोल्ट गया। समझ आ रहा है? तो बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है।
अगर हमें पूरी एनर्जी पास करानी तो पूरी एनर्जी पास नहीं होती है, एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी का लॉस होता है, पहला ड्रॉप है। दूसरा बात क्या भाई, हीटिंग प्रॉब्लम। हीटिंग प्रॉब्लम देखो जैसे हमारा फोन है, जब हम फोन को चार्ज करते हैं तो फोन काफी हीट हो जाता है, जिसके कारण फोन प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता, लैपटॉप वगैरह काफी हीट हो जाता है। इसके साथ साथ घर में और भी अप्लायंस है वो भी हीट होना स्टार्ट हो जाता है। इसके कारण क्या होता है भैया, कई बार डैमेज वगैरह होता है, आग वगैरह लग जाती है। आपने देखा होगा ना इलेक्ट्रिक सॉकेट की वजह से भी, आपको इलेक्ट्रिक सॉकेट की वजह से आग लगी थी पूरी। तो कई बार इससे बहुत ज्यादा आग वगैरह के केस भी होते हैं। हीटिंग प्रॉब्लम से क्या होता है भैया, कई बार आग भी में कॉज फायर, भैया इससे आग वगैरह लगने का भी डर होता है। हीटिंग में आग वगैरह लगने का भी डर होता है। कई बार जो प्लास्टिक पार्ट्स होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं और बहुत सारे इंसिडेंट हो सकते हैं, मतलब आग वगैरह लग सकती है। ये सब उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। क्लियर है? क्लियर है? हिंदी वाले बच्चे के ऊपर देखिए, हिंदी वाले बच्चे देखिए एक बार, आपको यहाँ वाले पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के अनेक दैनिक उपकरण है, इसके साथ साथ नेगेटिव उपकरण भी आपको पूरा का पूरा लिखना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा टिक कर लो फास्ट। चलिए बेटे क्वेश्चन हिंदी में लिख रहा हूं, सामने देखेंगे क्वेश्चन, सामने देखेंगे। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के नकारात्मक प्रभाव का वर्णन करें, के नकारात्मक प्रभाव का वर्णन करें। यानी आपको नुकसान बताना है, क्या नुकसान होते हैं भैया चुंबकीय प्रभाव से। फास्ट, ऊष्मीय प्रभाव से क्या नुकसान होते हैं उनके बारे में आपको बताना है, जल्दी के फास्ट क्विक। क्विक ये प्रभाव के बाद क्या है? बता रहे हैं। हाँ जी क्लास, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में दे रखा है द पोर्टेबल, अब the portable source of electricity such as cell and battery are so fascinating, using these we could light up a small lamp, make a magnet and heating up। तो आपको बोला गया, देखो भैया जरूरी नहीं कि हर जगह जहां पे हमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना हो हमें प्लग की आवश्यकता हो या मीटर ही चाहिए हो, हम कई बार छोटी छोटी बैटरीज का इस्तेमाल करके भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप सभी ने देखा होगा रिमोट पे आप किसी को उसको चार्ज नहीं करते हो, प्लग नहीं लगाते, रिमोट पे आप छोटा सा सेल या बैटरी लगा देते हो। आपके फोन में कोई भी प्लग नहीं लगा होता, कुछ नहीं लगा होता, आप छोटी सी बैटरी लगी होती है जो चार्ज होती है, और जब हम बिजली के पास ना हो तब भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बैटरीज वगैरह का आप सभी ने देखा होगा। आगे अब देखते हैं, लेट अस स्टार्ट विद एन अर्लीस्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सेल मेड एवरीडे। अब पुराने सेल्स के बारे में देख रहे हैं, वोल्टिक सेल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वोल्टिक सेल। अब देखते हैं वोल्टिक सेल क्या होता है। देखो सर, a voltaic cell also known as galvanic cell is shown in figure 4.7. It contains two metal rods made of different materials and a liquid called an electrolyte। अब देखो बच्चे, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, वोल्टिक सेल दे रखा है। यहाँ पे आपको एक वोल्टिक सेल दे रखा है। वोल्टिक सेल को और किस नाम से जानते हैं, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल भैया दोनों नाम याद रखना, वोल्टिक सेल को गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें क्या होता है भैया, इसमें दो मेटल्स होते हैं। इधर देखिए, इट कंटेन्स टू मेटल रॉड्स। इसमें दो मेटल रॉड होते हैं, देखो एक दो मेटल रॉड होगी, ठीक है, एंड अ लिक्विड कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट। दो मेटल रॉड होती है और एक लिक्विड होता है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, आगे देखते हैं। Place in a glass or a plastic container the rod called electrode। जो रोड होती है उसको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। और एक बार यहाँ पे लिखते चलते हैं भैया, इसमें अच्छा आवाज नहीं, जो हमारा लिक्विड होता है उसको क्या बोलते हैं, एक बार दोबारा से। हमारे पास एक वोल्टिक सेल है, आपको जो मैं चीजें बता रहा हूँ वो चीज आप समझ रहा हूँ। वोल्टिक सेल को और किस नाम से जानते हैं, वोल्टिक सेल। हमारे पास क्या है, ये वोल्टिक सेल। क्या है ये, वोल्टिक सेल। दोबारा वोल्टिक सेल, रिपीट करो, वोल्टिक सेल। और किस नाम से जानते हैं इसको हम जानते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल। क्या दो नाम याद होगा आपको, क्या दो नाम याद होगा आपको। अब इसके अंदर होता क्या है, वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल के अंदर होता क्या है। सबसे पहले इसके अंदर दो मेटल्स होते हैं। इसके अंदर क्या होता है बच्चे, इसके अंदर दो मेटल्स होते हैं, दो मेटल की रॉड होती है, दो मेटल की रॉड होती है इसके अंदर, समझ रहे हैं, जिसको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। भैया इसके अंदर क्या होता है, टू मेटल रॉड्स होती है, टू मेटल रॉड्स। इन मेटल रॉड्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हैं, और इसमें लिक्विड भी होता है, इसमें लिक्विड भी होता है जिसके अंदर डुबोया जाता है, उस लिक्विड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट भैया इसमें लिक्विड भी होता है, लिक्विड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट।
इलेक्ट्रोलाइट। क्या आपको दोनों से समझ आई? क्या आपको दोनों समझ आई? हमने सीखा, हम वोल्टिक सेल के बारे में पढ़ा, इसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल। इसमें भैया दो मेटल की रॉड्स होती है जिसको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स। इसमें एक लिक्विड होता है, इसको क्या बोलते हैं? लिक्विड को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या बोलते हैं? अभी मैंने तीन चीजें बताई, तीन चीजों को अच्छे से समझना है। आगे देखेंगे। हाँ जी, अब आर पार्टली डिप्ड। अब इसमें तो भैया इलेक्ट्रोड्स होती है, उसमें डूबी होती है पार्टली डिप्ड इलेक्ट्रोलाइट व्हिच इज यूजुअली अ वीक एसिड और अ सॉल्ट सॉल्यूशन। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये या तो एक वीक एसिड होता है, या तो एक वीक एसिड होता है, या तो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, या तो नमक का पानी होता है। या तो ये वीक एसिड होगा जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, या तो एक सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, इनमें से कुछ होगा। अब a chemical reaction between the rod and the electrolyte produce electricity when the circuit is connected. Electric current flow from the positive terminal through the circuit to the negative terminal. Over time, the chemical get used up and the cell stop working. It is then called the dead and cannot supply more electricity. अब ये कैसे काम करता है? ये कैसे काम करता है? देखो मुझे, जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में, किसी भी एसिड या किसी भी सॉल्ट में दो मेटल्स को जोड़ देंगे और उसको जोड़ देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे कोई बल्ब लगा देंगे, तार से जोड़ देंगे उसको, तो क्या होगा? इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगी। क्या होगी? केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस होगा? इस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, बिजली प्रोड्यूस होगी। इस केमिकल रिएक्शन से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जिससे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, बल्ब जल जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? बल्ब आपका ग्लो करने लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद जब इसके अंदर की बिजली खत्म हो जाएगी, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन बंद हो जाएगा, तो बल्ब होना भी, बल्ब चलना भी बंद हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे डेड हो चुका है। क्या हो चुका है? डेड। समझ आ गया? समझ आ गया? हमने अभी किसके बारे में समझा? हमने अभी वोल्टिक सेल के बारे में समझा, इसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहले दो रॉड्स होती हैं, दो रॉड्स होती हैं जिसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। जिसको एक लिक्विड में डुबो के रखा जाता है, जिसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जो लिक्विड होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। लिक्विड या तो एक वीक एसिड होता है, या तो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है। अब ये आपस में रिएक्शन करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। किसको प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है भैया? ये भैया इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। अब जब तक इनके बीच में रिएक्शन होता रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहेगी, लेकिन जब रिएक्शन बंद हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी और बिजली प्रोड्यूस होना भी बंद हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? ये डेड हो जाएगा। ठीक है? तो भैया आपको यहां से यहां तक इसको लिखना है, और क्वेश्चन बनेगा आपका हाउ वोल्टिक सेल। इधर देखिए, नेक्स्ट हाउ गैल्वेनिक सेल वर्क। एक बार आपको एक क्वेश्चन आपका आएगा, हाउ वोल्टिक सेल वर्क। भाई वोल्टिक सेल कैसे काम करता है, इसमें आपको पूरा ही करना पड़ेगा। एक बार जल्दी से लिखिए फास्ट, वोल्टिक सेल कैसे काम करता है, जल्दी से क्वेश्चन लिखिए फास्ट, क्विक। इसमें आपको साथ में डायग्राम भी बनाना है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फास्ट लिखिए, क्विक। आगे देखेंगे जरा इसके बारे में यहां पर पढ़ते हैं। द वोल्टिक और गैल्वेनिक गेट देयर नेम फ्रॉम देयर इटैलिक साइंटिस्ट अलेक्जेंड्रो वोल्टा एंड लुई गैल्वन इन द लेट 70s। गैल्वन नोटिस दैट डेड फ्रॉग, मतलब आपको इधर बोला गया है कि इसका नाम पड़ा है वो साइंटिस्ट के नाम से पड़ा है, अलेक्जेंड्रो वोल्टा और लुई गैल्वन, इनके नाम पे इसका नाम भी पड़ा है। ठीक है? जरा साइंटिस्ट का नाम भी याद रखना भी हम समझ में आ सकता है। आगे देखते हैं, एक बार दोबारा से इसके बारे में देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं वोल्टिक, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं वोल्टिक सेल के बारे में। किसके बारे में? वोल्टिक सेल। इसको आप किस नाम से जानते हैं? गैल्वेनिक, गैल्वेनिक सेल। इसको इन दो नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है? ये सबसे पहले इसमें हम एक बीकर लेते हैं, कोई भी कांच का बीकर ले सकते हो, प्लास्टिक का बीकर ले सकते हो, ये ग्लास का भी हो सकता है और ये प्लास्टिक का भी हो सकता है। अब इस बीकर में क्या करते हैं भाई? दो रॉड्स लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? दो रॉड्स। अब इन रॉड्स को क्या बोलते हैं? इन रॉड्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स। अब इसमें हम एक लिक्विड का भी इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? लिक्विड का। ठीक है? अब वो जो लिक्विड होता है उस लिक्विड को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। अब ये लिक्विड होता है, या तो ये एसिड होता है, वीक एसिड होता है, या तो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, या तो सॉल्ट एंड नमक का पानी होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन होता है। अब भैया यहाँ पे हम एक वायर वगैरह जोड़ देते हैं, यहाँ पे कोई बल्ब वगैरह लगा लेते हैं। ठीक है? अब ये करते हैं, ये आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं। ये क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। केमिकल रिएक्शन से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और कुछ समय तक जो बल्ब है ना ये ग्लो करने लग जाता है। अब जैसे ही केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है और डेड हो जाती है। समझ रहे हैं? मतलब इस तरीके से हम थोड़ी बहुत बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी जगह पे फंस गए जहाँ पे कुछ भी नहीं है,
आपको रोशनी चाहिए तो आप इससे रोशनी ब्रिटिक सेल बना सकते हो, उससे रोशनी प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे देखते हैं आगे देखते हैं। अच्छा अब आगे अब हम और देख रहे हैं और इलेक्ट्रिक को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ जी अब हम एक और एक्टिविटी कर रहे हैं। कैन वी मेक आवर ऑन वोल्टिक सेल यूजिंग इजीली अवेलेबल मटेरियल। अब हम खुद से वोल्टिक सेल बना रहे हैं, हम खुद से वोल्टिक सेल बना रहे हैं। अब हम कैसे बनाएंगे वोल्टिक सेल, देखो बच्चे, टेक 5 or 6 juicy lemon copper wire strips and 1 to 2 thick and iron nails. Also take 1 LED and some connective wires. आपको भैया देखा हमने इलेक्ट्रोलाइट की जगह क्या लिया था, कोई भी एसिड लिया था, क्या लिया था, एसिड। अब एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रिक चैप्टर में एसिड के बारे में बताया ना, तो नींबू का रस क्या होता है, एसिड, अम्ल होता है। नींबू का रस क्या होता है, अम्ल। ठीक है, तो हमें एक अम्ल चाहिए इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, मतलब जिसमें डुबोना है उसके रूप में हमें अम्ल चाहिए। क्या चाहिए, अम्ल। हमें एक एसिड चाहिए, तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, नींबू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाई नींबू के अंदर क्या होता है, अम्ल होता है, एसिड होता है नींबू के अंदर। ठीक है, तो नींबू का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए आपको 5 से 6 नींबू लेने हैं, कॉपर की वायर लेनी है और कुछ की लेनी है। इंसर्ट द कॉपर वायर एंड द आयरन नेल इन वन ऑफ द लेमन कीपिंग द अपार्ट ऑफ द वायर द स्मॉल डिस्टेंस वन फिगर 4.8। आपको क्या करना है, नींबू को ऊपर से काट लेना है, थोड़ा सा काटना ऊपर से, उसमें आपको ऐसे कीले डुबो देनी है। ठीक है, और इन सारी कीलों को आपको कॉपर वायर से बांध देना है। और यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब लेना, ज्यादा बड़ा बल्ब मत लेना, वो चलेगा ही। छोटा सा एलईडी बल्ब लेना, इसकी वायर को इस तरह जोड़ देना। तो आप देखोगे नींबू में जो एसिड होता है, ये एसिड केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा है और ये जल रही है। घर पे ट्राई करके देखना और मुझे वीडियो बना के भेजना। ठीक है, इतना तो कर लोगे। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आज आपको होमवर्क है, आपको वीडियो बना के भेजनी है। एक्सपेरिमेंट भाई, एक्सपेरिमेंट आपका होमवर्क है, आपको वीडियो बना के भेजनी है। ओके, याद रखना इस बात का। आगे देखते हैं। रिपीट द अबव स्टेप फॉर द रिमेनिंग लेमन्स इन द कॉपर वायर एंड नेल शोन इन फिगर 4.8। कनेक्ट द एलईडी बिटवीन द कॉपर वायर ऑफ द फर्स्ट लेमन एंड द फर्स्ट लास्ट लेमन यूजिंग द कनेक्टिव वायर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व दैट शो। अब देखो, इफ द एलईडी डू नॉट ग्लो, रिवर्स द कनेक्शन। डज द एलईडी ग्लो नाउ? Remember that we have learned earlier that electric current can pass through the LED only when the positive terminal is longer wire of the connected to the positive terminal। अब याद रखना, एलईडी तब लोगे लंबी वाली वायर को पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन करना है आपको, पता आपको ऐसे बोल के रखा। आगे देखते हैं। हाँ जी, एक सेकेंड। हाँ जी बच्चों, हाँ जी आगे देखते हैं। अब the LED is connected to a negative terminal of battery. A glowing LED indicates that your cell is working in the cell metal electrode, the copper wire and the iron nail. The electrolyte is the lemon juice which help to conduct electricity. You may learn use a salt solution instead of lemon juice. अब आप लेमन जूस की जगह सॉल्ट सॉल्यूशन का इस्तेमाल भी कर सकते हो, मतलब आप नमक, एक पानी में नमक मिक्स करके उससे भी आप ये कर सकते हो। ठीक है, आज घर पे ट्राई करना, मजा आएगा। समझ आ रहा है? आपने क्या बनाया, वोल्टिक सेल, जिसको हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। तो घर पे जाके आपको एक वोल्टिक सेल बनाना है। क्या बनाना है, वोल्टिक सेल। इसमें आप किसी भी एसिड या सॉल्ट सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो। बिजली का इस्तेमाल, मतलब आप अमल और क्षारक का इस्तेमाल करके आप खुद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, याद रखना। लेकिन बल्ब छोटा सा रहेगा। ठीक है, घर पे जाके वीडियो बनाना, इसको ट्राई करना, एक एक्सपेरिमेंट की वीडियो बनाना, मेरे को भेजना। ठीक है बच्चे, समझ आ गया आपको ये, कोई दिक्कत परेशानी? इंटरेस्टिंग टॉपिक था, आगे देखते हैं। हाँ बच्चे, अब हम ड्राई सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। भाई ये सेल तो आपके घरों में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अब ये देखिए, वोल्टिक सेल वर एन इंपॉर्टेंट डिस्कवरी बट दे आर नॉट कन्वेंशन फॉर एवरीडे यूज। Instead, dye cell are one of the most widely used electric cell today. अब देखो, वोल्टिक सेल काफी अच्छा है, लेकिन हम उसको हर जगह लेके नहीं जा सकते, हम उसको इजीली यूज नहीं कर सकते। भैया देखो, आपको पता है हर जगह वोल्टिक सेल ले जाना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है भैया। ठीक है, तो आज के टाइम पे हम ड्राई सेल्स का इस्तेमाल करते हैं। जो सेल्स आते हैं ना आपके घरों में, एवरीडे के सेल्स आते हैं, बहुत अलग अलग कंपनी के सेल आते हैं, ड्यूरेसेल सेल आते हैं, तो वो सेल्स बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं आज के टाइम पे। दे आर कॉल्ड ड्राई बिकॉज द electrolyte is not in liquid but a thick moist paste. The structure of dry cell is shown in figure 4.9। अब देखो, इनको ड्राई सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अब ड्राई सेल इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो लिक्विड नहीं होते। पीछे जो हमने देखा था वोल्टिक सेल के बारे में, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्या आता है, एक लिक्विड था, मतलब उसके अंदर लिक्विड में पास कर रहा था ना। इसमें कोई लिक्विड नहीं होता, इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक थिक सब्सटेंस होता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखो ये सेल है, तो इसके ऊपर सबसे ऊपर एक मेटल रॉड होती है, बीच में जो एक स्ट्रिप होती है कार्बन की रॉड होती है, और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, और जो कि जिंक होता है। जिंक मतलब एक जिंक कंटेनर में इसको रखा है।
आप सभी ने देखा होगा और कई बच्चे तो ऐसे खोल के भी देख लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। It consists of zinc container which act as a negative terminal and a carbon rod as a center convert with metal cap that act as the positive terminal। इसके अंदर क्या होता है, जिंक कंटेनर जो कि नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करता है और कार्बन रॉड होते हैं जो कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम करता है। ठीक है, ड्राई सेल में भैया जिंक होता है, जिंक का कंटेनर होता है जो कि नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करता है और इसके अंदर एक कार्बन की रॉड होती है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम करता है। एंड एमसीक्यू में आ सकता है भैया, ड्राई सेल के अंदर पॉजिटिव पार्ट क्या होता है, तो पॉजिटिव पार्ट होती है कार्बन की रॉड और नेगेटिव पार्ट क्या होता है, नेगेटिव पार्ट होता है जिंक, नेगेटिव पार्ट होता है जिंक। समझ आ रहा है, अब लिखते हैं। द कार्बन रॉड इज सराउंड बाय द पेस्ट लाइक इलेक्ट्रोड। अभी कार्बन की रॉड होती है, इसके चारों तरफ पेस्ट टाइप का कुछ होता है। द ड्राई सेल इज अ सिंगल यूज सेल, मीनिंग वंस इट इज यूज्ड अप इट has not to be disposed of for several appliances. Rechargeable batteries are increasingly being used now। अब ड्राई सेल भैया वन टाइम यूज होता है, वन टाइम यूज इन द सेंस एक बार यूज करो फेंक दो, एक बार यूज करो और फेंक दो, इनको चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन आज के टाइम पे मतलब इन्वेंशन हो रहा है, उसमें चार्जेबल बैटरीज भी आ रही हैं, लेकिन जो ड्राई सेल्स होते हैं एक बार यूज करने का फेंकने के लिए होते हैं। ठीक है। तो हमने क्या देखा भैया, ड्राई सेल के अंदर भैया चार पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर मेटल की कैप होती है, ऊपर और नीचे मेटल की कैप होती है, बीच में कौन सी रोड होती है, कार्बन की। कौन सी रोड होती है, कार्बन की। कौन सी रोड होती है, कार्बन। उसके चारों तरफ कौन सा पेस्ट होता है, इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट होता है, इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट होता है। और कंटेनर कौन सा होता है, जिंक का। कंटेनर कौन सा होता है, जिंक का। चार पार्ट होते हैं, पहला मेटल कैप, कार्बन रॉड, जिंक इलेक्ट्रोलाइट और जिंक कंटेनर के चार पार्ट आपको याद रखने हैं। अब पॉजिटिव पार्ट कौन सा होता है, कार्बन। पॉजिटिव पार्ट कौन सा होता है, और नेगेटिव पार्ट कौन सा होता है, जिंक कंटेनर। जिंक कंटेनर नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। अब रिचार्जेबल बैटरीज, तो हम रिचार्जेबल बैटरीज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आजकल रिचार्जेबल बैटरी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। हाँ जी, देखिए देखिए रिचार्जेबल बैटरीज के बारे में पढ़ते हैं। रिचार्जेबल बैटरीज कैन बी रिचार्ज एंड रीयूज मल्टीपल टाइम्स, दिस प्रिवेंट वेस्टेज एंड सेवरल मनी ओवर टाइम एज वेल। अब देखो, देयर आर मेनी डिफिकल्ट काइंड्स ऑफ रिचार्जेबल बैटरीज दैट are used for different appliances, for small batteries used in watches and phones to batteries used in laptops and tablets to the bigger batteries that run inverters or drive electrical vehicles। तो देखो रिचार्जेबल बैटरीज बहुत तरह की होती हैं। रिचार्जेबल बैटरीज बहुत सारे तरीके की होती हैं। इसके अंदर भैया हमारे वॉचेस की सेल भी आती है, हमारे फोन की बैटरीज भी आती हैं, हमारी स्कूटीज वगैरह, कार वगैरह की बैटरीज भी आती है और इन्वर्टर्स की बैटरी भी आती है। तो रिचार्जेबल बैटरी बहुत ज्यादा तरीके की होती है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, however rechargeable batteries also do not last forever, also being changed are used many times, they are slowly wear out। अब आपको बोला जो रिचार्जेबल बैटरी होती है ये भी पूरी जिंदगी नहीं चलती हैं, ये भी यूज करते के साथ साथ खराब होती रहती है और एक समय ऐसा आता है हमें इसको बदलना पड़ता है। चाहे कार की बैटरी हो, चाहे स्कूटी की बैटरी हो, जैसे चाहे फोन की बैटरी क्यों ना हो, ये जैसे हम यूज करते रहते हैं भाई, एक बार चार्ज कर लिया थोड़ी सी उसकी पावर कम हो गई। आईफोन की बैटरी में क्या होता है, बैटरी हेल्थ देखी जाती है। बैटरी हेल्थ क्या होता है भैया, बैटरी हेल्थ 95% है, कोई कहता है इसकी बैटरी 90% है। इस बैटरी हेल्थ का मतलब क्या होता है, इसकी बैटरी कितनी पुरानी हो चुकी है। जैसे जैसे बैटरी पुरानी होती रहती है ना, उसकी पावर कम होती रहती है। जैसे जैसे बैटरी पुरानी होती रहती है उसकी पावर कम होती रहती है और हमें एक समय ऐसा आता है कि हमें उसको बदलना पड़ता है। 4 साल 5 साल बाद हमें उनको जनरली बदलना पड़ता है। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं ना, उनमें 5 साल की वारंटी मिलती है, 5 साल के बाद हमें उनकी बैटरी बदलनी पड़ती है। ठीक है, तो यार 5 साल 10 साल, कुछ बैटरी ऐसी तो 3-30 साल तक चलती है, लेकिन बैटरी पूरी जिंदगी नहीं चलती, हमें एक समय उसको बदलना पड़ता है क्योंकि जैसे जब बैटरी को यूज करते रहते हैं उसकी पावर खत्म होती रहती है। क्लियर है बच्चे, आगे। हाँ बच्चे, अब आज के टाइम पे अब भाई बैटरीज के बारे में थोड़ा देखते हैं। आई थिंक लास्ट बैटरीज के बारे में देखते हैं, लास्ट टॉपिक आपका। देखो, टुडे द lithium ion battery is the most commonly type of rechargeable battery found in almost all devices that use the battery. These batteries rely on special metal like lithium and cobalt, which are mined and processed in limited part of the world. Because of these, countries are now racing to secure supply, recycle all batteries and develop new technology। तो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज होने वाली बैटरी कौन सी है, लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन, इसको ली आयन बैटरी भी बोलते हैं।
तो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली बैटरी यही है। स्कूटीज वगैरह, इलेक्ट्रिकल स्कूटीज वगैरह में या फिर ई रिक्शास वगैरह में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है लिथियम बैटरी। लिथियम बैटरी काफी अच्छी होती है, मतलब इसकी क्वालिटी काफी अच्छी मानी जाती है। समझ आ रहा है? लिथियम बैटरी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली बैटरी है। ठीक है, ओके बच्चा, इसी के साथ आपका पूरा का पूरा चैप्टर हो चुका है। हाँ भैया, अब इसके द्वारा बुक एक्सरसाइज आपके चैप्टर डन हो चुका है। कल वाली क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू बुक एक्सरसाइज करेंगे। ओके, चैप्टर आपका डन हो चुका है।